लकीर गिन गिन कर है। पी खा के आनंद घोर आनंद घन घोर आनंद आ गया बेला, गिन गिन कर। बेटा साहूकार की बेटी है, गिन गिन के मत खा। हाँ अच्छी तरह से खाओ खाओ। नहीं नहीं पिताजी बस लो 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 खाओ। बस इस पिता का प्रेम अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही बना रहे। इस कलयुग में प्राणी अपने कर्मों के अधीन है, और इसमें यह बदलाव इसकी पुत्री के लिए आया है या पूरे समाज के लिए, ये तो समय आने पर इसके कर्म ही बताएंगे। आपके इन शब्दों में क्या संकेत छुपा है कान्हा? कहीं फिर कुछ? बुरी संगत और लालच जैसे विकार इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। जहर उगलने वाला जीव जब शांत होता है तो उसके अंदर का जहर और बढ़ जाता है, और वो घात लगाए बैठा होता है कि कब वो अपना जहर उगलकर पूरे समाज को नष्ट कर दे। ज्ञानधर अपने ज्ञान के जहर से इस बार सभी देवताओं को भी प्रभावित करने वाला है। देवताओं को? किस देवता को? ऐसा क्या करने वाला है ज्ञानधर? आनंद आ गया। स्वामी जी, ये मेरी आवाज को क्या हो गया? लगता है स्वामी जी ने अपने ज्ञान से कोई खास उपाय खोज निकाला है। अब आएगा मजा। स्वामी ज्ञानधर जी 11 दिनों के मौन व्रत के बाद अपना मौन व्रत तोड़कर कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं। सभी लोग गांव के कुएं पर एकत्रित हो जाओ। मौन व्रत तोड़ते ही ऐसा क्या ज्ञान देने वाले हैं ज्ञानधर जी? भाई नन्ना, तुम्हें तो पता होगा, कहां थे तुम्हारे ज्ञानधर जी इतने दिनों से? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा।
क्या हुआ नन्ना? ऐसा क्या है ज्ञानधर जी के मन में जो सभी गांव वालों को यहाँ इकट्ठा कर लिया? फिर कोई चमत्कार तो नहीं करने वाले? अब हमें क्या पता। अरे नन्ना, खराब गले पे जोर डालोगे तो बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्यों? चलो चलो। अरे इसमें तो पानी था, और ये पानी रेत में कैसे बदल गया? प्रभु, सभी की सांसें घुट रही हैं। अरे कुछ तो बोलिए, अपना मौन तोड़िए। देखिए, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए। क्या बोले? आने वाली विपत्ति का संकेत है। जब मैं घोर तपस्या में था, मौन मनन कर रहा था, तो मैंने देखा संकट, महासंकट। ब्रजधाम पर संकट के बादल छाए। क्या कहा प्रभु? संकट? अकाल, घोर अकाल। पूरे ब्रजधाम में अकाल पड़ने वाला है। अच्छे कर्मों से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, किंतु नाटक बहुत अच्छा कर लेता है। वही पुराना राग, भोले भाले गांव वासियों के मन में डर जगाकर उन्हें भरमा रहा है। जब देवता ही अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगेंगे तो धरती वासियों को क्या संदेश जाएगा? जब आप सब यहाँ हैं तो मैं ये घोषणा करता हूँ, ईश्वर के द्वारा मिले संकेत के अनुसार जब मैं 7 चक्कर पूरे कर लूंगा तो देवराज इंद्र स्वयं हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भूखमरी, पूरे गांव में त्राहिमाम होगा। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। स्वामी जी, जल ही तो जीवन है। परंतु जो गांव यमुना के तट पर हो, वहां अकाल कैसा? ओ सन्यासी जी, जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं आप? देखा नहीं आपने पानी कैसे रेत बन गया? लगता है दाल में कुछ काला है। तो ये है इसका छल। सन्यासी जी, कृपया करके इस बार अपना ज्ञान मत बांटिएगा। ज्ञानधर के ज्ञान को समझिए। एकमात्र उपाय है वैदिक देवता, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की महापूजा। अगर शंका है तो समाधान भी है, और समाधान मेरे पास।
मैं तपस्या करके स्वयं देवराज इंद्र को यहाँ बुलाऊंगा और वो स्वयं बताएंगे उन्हें प्रसन्न करने का उपाय। इंद्रदेव वो खुद आएंगे यहाँ? वो भला कैसे यहाँ आएंगे? वो तो स्वर्ग में रहते हैं, यहाँ कैसे आएंगे? अरे मूर्ख हो तुम, ये कलयुग है। कलयुग में ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से आकर बताएंगे। इस कुएं से स्वयं बताएंगे ईश्वर उन्हें प्रसन्न करने का उपाय। स्मरण रहे, अगर उपाय करने का संकल्प नहीं लिया गया तो ना हमारा उद्धार होगा और ना हमारा बेड़ा पार होगा। मैं लेता हूँ संकल्प। मैं भी संकल्प लेता हूँ। हाँ हाँ हम भी संकल्प लेते हैं। हाँ हाँ हम भी संकल्प लेते हैं। हाँ हम भी संकल्प लेते हैं। हाँ हाँ हम भी संकल्प लेते हैं। हाँ हाँ हम भी संकल्प लेते हैं। हम भी संकल्प लेते हैं। हाँ हम भी संकल्प लेते हैं। रुको। रुके क्यों? पूजा के संकल्प के लिए कोई विरोध नहीं होगा। गिन गिन कर। साहूकार जी, पूजा से विरोध नहीं है, डर से की गई पूजा से विरोध। भगवान आडंबर के नहीं, भक्ति भाव से की गई पूजा के प्यासे। ओ स्वामी जी, देवराज इंद्र के कोप से कौन परिचित नहीं है? क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? कि आपके कारण हम सब उनके कोप के भागी बन जाएं? नहीं, कदापि नहीं। शांत रहिए आप, शांत रहिए। लगता है अब मुझे ही कुछ कहना होगा। जब देवता ही अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगेंगे तो धरतीवासियों को क्या संदेश जाएगा? जब आप सब यहाँ हैं तो मैं ये घोषणा करता हूँ, ईश्वर के द्वारा मिले संकेत के अनुसार जब मैं 7 चक्कर पूरे कर लूंगा तो देवराज इंद्र स्वयं हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। किंतु आप में से कुछ ही लोग परिचित होंगे कि द्वापर में इन्हीं देवराज इंद्र का भी अहंकार टूटा था। क्यों स्वामी जी? हाँ 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 हाँ, ऐसा हुआ तो था। श्री कृष्ण ने ऐसा किया था। क्या थी वो कथा स्वामी जी? वो थी क्या भक्त जी महाराज, आप तो जानते ही होंगे इस कथा के बारे में। हाँ, जानता हूं। प्रभु श्री कृष्ण गोपाल ने अपनी गोवर्धन लीला से देवराज इंद्र का अहंकार चूर चूर कर दिया था। और पता है आप सबको, मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल ने ये लीला तब दिखाई थी जब वो किशोरी थे। पिताजी, गया मेरा लल्ला, अपनी माँ का दुलारा, नंद का लाला, मेरा गोपाल। मैं आ तो गया पिताजी, पर भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। मेरा ही नहीं, मेरे मित्रों का भी। मैं ये फल ले लूं? अरे नहीं नहीं बेटा बेटा नहीं। ये फल तो इंद्र देवता को अर्पित किया गया है उनकी पूजा के लिए। क्यों? उन्हें क्यों अर्पित करना है? उनकी पूजा क्यों? इंद्रदेव प्रसन्न हो, हमारी धरती पर वर्षा हो, और इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो सारे देवता गण प्रसन्न होंगे, और उन सभी देवताओं की कृपा दृष्टि सदैव हमारी धरती पर बनी रहेगी। पर इसके लिए चढ़ावे की क्या आवश्यकता है? ये तो उनका कर्तव्य है और उन्हें तो ये करना ही चाहिए। फल आदि देना तो प्रलोभन हुआ ना पिताजी? कान्हा के तर्क से सहमत होकर ना केवल नंद बाबा ने परंतु समझ ब्रिजधाम वासियों ने देवराज इंद्र के सामने चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया। इसे देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और देवराज इंद्र का कोप भयंकर मूसलाधार बारिश के रूप में समस्त ब्रिजधाम पर बरसने लगा।
बरसात के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा और उसका उफान इतना अधिक था कि समस्त ब्रिजधाम उसमें बहने वाला था। देवराज इंद्र का कोप और अहंकार अपने चरम पर था। देवता हो या दानव, अहंकार तो सभी का टूटता है। अपने गांव वालों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल ने अपनी छोटी सी उंगली से समस्त गोवर्धन पर्वत को, विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इतनी भयंकर वर्षा के बाद भी वे ब्रिजवासियों, उनके पशुओं और समस्त ब्रिजधाम को कष्ट न पहुंचा पाए। इसके पश्चात देवराज इंद्र को न केवल अपनी भूल का, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम शक्ति का आभास हुआ। वो स्वयं उनके पास गए और उनसे क्षमा याचना की। क्यों, सब ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। और फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे कहने का अर्थ है कि प्रभु श्री कृष्ण गोपाल ने कहा, भक्ति वस्तु से नहीं, भक्ति भाव से की जाती है। जब देवता ही अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगेंगे तो धरतीवासियों को क्या संदेश जाएगा? अरे इस घटना को एक युग बीत गया है, अब तो कलयुग चल रहा है। अभी तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। फल की बात तो बहुत दूर की है गिन गिन कर। क्यों? हाँ? फल तो अवश्य मिलता है साहूकार जी, परंतु केवल सच्चे भाव से की गई पूजा से। तो फिर आप पूजा का संकल्प करने से क्यों रोक रहे हैं सन्यासी जी? बोलिए बोलिए बोलिए। ये देखिए, सन्यासी जी कहते हैं कि ईश्वर केवल भक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पापड़ बेल रहे हैं या घास काट रहे हैं? नहीं, हम भी यहाँ भक्ति ही कर रहे हैं, पानी के लिए, गांव के लोगों के जीवन के लिए। इसके लिए संकल्प करना अति आवश्यक। आप समझ गए या आपको फिर से समझाऊं? चलिए अब हम संकल्प लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, हम लोग संकल्प लेते हैं। हाँ, मैं लेता हूँ संकल्प। बोलिए। मैं संकल्प लेता हूं कि ईश्वर की जो भी, जैसी भी इच्छा होगी, जो भी आदेश होगा, हम सब उसका पालन करेंगे। बोलिए, हम सब उसका पालन करेंगे। हाँ हाँ, हम सब उसका पालन करेंगे। अब होगा उद्धार, बेड़ा पार। सब ठीक है ना वहाँ? ठीक तो है धन्ना भैया, लेकिन रस्सी जरा कस के बांधना, कहीं मेरी जल समाधि ना बन जाए। डर का व्यापार करने वाले के आदमी को डरने की क्या जरूरत? सुनो, रस्सी खींचते ही वो जोर जोर से बोलना जो तुम्हें लिख कर दिया है। हाँ स्वामी जी। संकेत मिलने पर ही मुंह खोलना, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। चलो चलो चलो। जब आप सब यहाँ हैं तो मैं ये घोषणा करता हूँ, ईश्वर के द्वारा मिले संकेत के अनुसार जब मैं 7 चक्कर पूरे कर लूंगा तो देवराज इंद्र स्वयं हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी ज्ञानधर जी की,
स्वामी ज्ञानधर जी की जोर स्वामी से। ज्ञानधर जी की स्वामी ज्ञानधर जी की हे गोपाल, अब ये क्या नया खेल खेलने वाला है? स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूँ मैं, देवर्षि नारद। मेरी दृष्टि से कुछ बच सके ऐसा तो संभव ही नहीं। कि आपका अहंकार तोड़ने वाले प्रभु श्री कृष्ण गोपाल फिर से वहाँ हैं। यदि जैसा आप कह रहे हैं उसमें लेश मात्र भी सच्चाई है, तो इस बार केवल मेरे शब्द ही नहीं, स्वयं मैं पहुंचूंगा। अहंकार पूर्व के अनुभव को भी मिटा देता है, जैसे देवराज द्वापर में हुए अनुभव को भूल चुके हैं। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूँ मैं, देवर्षि नारद। मेरी दृष्टि से कुछ बच सके ऐसा तो संभव ही नहीं। कि आपका अहंकार तोड़ने वाले प्रभु श्री कृष्ण गोपाल फिर से वहाँ हैं। यदि जैसा आप कह रहे हैं उसमें लेश मात्र भी सच्चाई है, तो इस बार केवल मेरे शब्द ही नहीं, स्वयं मैं पहुंचूंगा। अहंकार पूर्व के अनुभव को भी मिटा देता है, जैसे देवराज द्वापर में हुए अनुभव को भूल चुके हैं।